दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी। आज की कहानी एक कब्रिस्तान से रिलेटेड कहानी है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से नहीं जाता, और जो जाता है वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी दीवारों पर एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो उस बुरी शक्ति से उसे उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो पहले और ना उसके पास। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आज की हमारी कहानी की तरफ। आज की ये जो कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित सच्ची घटना है। तो अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं टांगा चलाने वाला हूँ। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे गांव में ही थे, जिसके कारण वो यहाँ आता रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी हुई रखी है और उसकी घास को लेकर उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले तो मैं आ ही जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में ही 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग गया था। और इसलिए इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसका गांव हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उसी डेहरा के कब्रिस्तान से होकर आगे जाता था। एक बार को तो मेरा दिल भी राजू की बात मानने को कर रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। ना तो मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास था। मेरे घर में मेरे 2 छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता आने पर मजबूर कर दिया था। और जब मैं उसी कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ, मैंने अपनी गाड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे बढ़ा था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा है। फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे टांगों में जैसे वज़न बढ़ गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ा रहा था, टांगे में भी वज़न बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊँ। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपनी जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म हुई, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई। टांगे में इतना वजन हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा ही पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल उठा हुआ था उसे उतार कर उसमें आग लगा दी। कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी, तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होते ही उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर से मैं पहने सभी कपड़ों को उतारकर जलाता रहा। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पैजामे को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक ही कच्छा बचा था। उससे पहले मेरे पैजामे की आग ख़त्म होती, उससे पहले ही मैं कब्रिस्तान की दीवार ख़त्म होने ही वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगों से नीचे उतरी और बोली। उसने कहा, आज तो तू बच गया, पर तू अगली बार नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला गया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हॉरर अमेजिंग हॉरर स्टोरी इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।